हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, हरे कृष्णा। ये आपको स्क्रीन पर सामने कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे। ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 जो पेपर 3 जनवरी 2020 को हुआ था उसमें अभी प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि मैडम आज प्रश्न कैसे ले रही है। तो मैंने आपको जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक पढ़ाया, तो उस शब्द शक्ति वाले टॉपिक में जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत लगी। और क्यों ज़रूरत लगी, शायद अगर आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ने मुझसे सवाल किया है। जैसे अशोक जी कैडेला जोधपुर से है, इन्होंने बोला है कि मैम आपने शब्द शक्ति पढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर दी, ये 10वीं 12वीं के बच्चों के काम की है। अभिधा के 12 भेदों के उदाहरण देकर समझाओ, फिर आगे लक्षणा के भेद उपभेद का डिटेल उदाहरण सहित और बाद में व्यंजना का डिटेल से उदाहरण सहित वर्गीकरण करो तो कहीं काम बने। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी अशोक जी कि जब आपको इतना नॉलेज है कि इन सभी के इतने भेद और इतने उपभेद है, तो फिर आपको शायद ही पढ़ने की मुझसे ज़रूरत है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कहीं और पढ़ने की आपको ज़रूरत है। और भी विद्यार्थियों ने कहा है कि मैम आप इसे पूरा पढ़ाइए। तो मेरा ये वीडियो लेके आने का एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने उस वक्त आपसे साथ ही एक बात कह दी थी कि शब्द शक्ति एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे आप कहीं से भी कितना भी पढ़ लो, पर मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया है 3 जनवरी 2020 का, उस एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पर ही मैंने इसे सिर्फ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में समेटा। और उसके बाद आपसे मैंने प्रश्नों को हल करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सामने, इस प्रश्न को आप देखिए और इसके विकल्प पढ़िए। क्या कहीं इसके भेद है, या कहीं उपभेद है, या कहीं इसमें डिटेल से इनके टुकड़े करके कुछ पूछा गया हो। अक्सर होता ये है कि चीज़ें हमें ऊपर से पूछी जाती है, लेकिन हम उन चीज़ों के इतना अंदर उतर जाते हैं कि हमें ऊपर की चीज़ तो पता ही नहीं होती है। अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, शब्द शक्ति क्या है, ये हमको नहीं पता। हमें उसकी गहराई में जाना है जहाँ से एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आप पुराने पेपर भी उठा के देख लेना, बहुत सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें तो डिटेल में ही जाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। इवन मैं यूट्यूब पे भी जो 14-15 पेज की केवल शब्द शक्ति से रिलेटेड एक PDF है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। मैं पढ़ाऊंगी नहीं उसे, क्योंकि जो टॉपिक मुझे लगता है कि जहाँ मुझे जोर देना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में है, मैं वहीं अपना सारा फोकस करती हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में ऐसा कुछ छोड़ा है मैंने जो आपकी समझ से बाहर हो, या फिर जहाँ से प्रश्न आपको नहीं मिले। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि आरपीएससी का पूरा खेल हाँ और नहीं पर टिका है। और ये अभी 3 जनवरी 2020 का पेपर है जो मैंने दिया। पहला इसका ऑप्शन है, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया। चौथा है, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको शब्द शक्ति पढ़ाई और सीधा सीधा सा मैंने आपको उनका मतलब समझाया, और आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो ये 3 चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिली। अगर ध्यान से आपने समझा, ये चौथी नहीं मिली। इसका आंसर यही है। तो मैं फिर कह रही हूँ कि जहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत है वहाँ जाइए, पर जहाँ डिटेल की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ मत उलझिए, वहाँ बिल्कुल भी नहीं उलझना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें तो उलझना ही है, क्योंकि एक प्रश्न आएगा शब्द शक्ति से। ये आप देख लीजिए,
ये पूरा मैंने इसीलिए काव्य शास्त्र के जो एमए के 10 पार्ट हैं और जो काव्य शास्त्र है ये देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पर काव्य शास्त्र के प्रश्न हैं, ये देखिए काव्य शास्त्र के 8 प्रश्न पूछे गए थे अभी 3 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ उसमें मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए आप, स्नातकोत्तर के इन्होंने 10 प्रश्न पूछे हैं जो कि 111 नंबर से चालू है और बहुत सीधे प्रश्न पूछे हैं इन्होंने। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रश्नों की प्रकृति देख लीजिए। काव्य लक्षण व लक्षणकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये सारा खेल फिर वही है। शब्दार्थो सहितो काव्यम तद्दोषो शब्दार्थो वाक्यम रसात्मकम काव्यम और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये देख लीजिए आपकी ये क्या है और क्या नहीं है, बहुत सीधे से प्रश्न है। शक्ति निपुणता, इसको पढ़ते ही पता चल रहा है मम्मट, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते ही पता चल रहा है कि मम्मट है। यहाँ और आपको मैं दिखाती हूँ, ये आपका गुण से संबंधित है। ये पहली लाइन पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसमें ओज गुण है। सुबर्ण को ढूंढत फिरे, पढ़ते ही पता चल रहा है कि श्लेष है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, असंगति है। यानी इतना सीधा सीधा पूछा है, लेकिन हम जितना ज़्यादा डिटेल में उलझेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न की जो कन्फ्यूज़ होने की स्थिति वो बढ़ेगी। फिर भी जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमें किसी पार्ट के गहराई में और जाके पढ़ना है तो शब्द शक्ति से रिलेटेड पूरी PDF है, मैं पहले YouTube पे उसको आपको दिखा दूंगी, उसके बाद मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। इसीलिए नहीं क्योंकि पुराने पेपर के आधार पर हमेशा व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए और जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया है उनसे मेरा एक प्रश्न है कि आपने जब जब भी मैंने पढ़ाया है अपनी टेबल पे पेपर नहीं रखा है। अगर आप पेपर रखते और आप शोध करते तो शायद आपको समझ आ जाता कि मैंने किसी टॉपिक को कम तो किसी को ज़्यादा। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत ज़्यादा विस्तृत था, 45 प्रश्नों का सवाल था, तो मैंने उसे बहुत डिटेल से और बारीकी से आपको कराया। एमए के 10 सिद्धांत बहुत डिटेल से बहुत बारीकी से कराए। इस जितना भी आपको ये दिख रहा है एमए के जो 10 सिद्धांत मैंने स्नातकोत्तर लेवल के कराए हैं, एक भी प्रश्न आपका इनमें से बाहर नहीं है, आप चाहें तो देख लीजिए। और शब्द शक्ति की बात है, मैं बिल्कुल भेज दूंगी, लेकिन मैं उतना ही कराऊंगी जितना कि स्मार्ट स्टडी की काउंटिंग में आता है ना, क्योंकि मैंने भी ऐसी ही स्टडी की थी। जो मैंने किया वही बता रही हूँ। मेरा ऐसा बिल्कुल मंतव्य नहीं है कि मैं आपका कोई नुकसान करूं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा करना है तो आप अपने लेवल पे कीजिए। मैं उतना ही कराऊंगी जितनी ज़रूरत एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए है। राधे राधे, हरे कृष्णा।